झारखंड के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आपका अभी जितना भी उम्र हो रहा है उसमें 5 साल जोड़ लीजिए और देखिए कि 5 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा। और पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल को देख लीजिए कि सरकार ने नौकरी के लिए क्या किया है। और आप खुद तय कीजिए कि अगर 5 साल फिर यही सरकार आ गई तो आपका क्या हाल होने वाला है, आपका करियर कहाँ रहेगा। क्या हेमंत सोरेन पर युवाओं की नाराजगी भारी पड़ेगी? हेमंत सोरेन ने 5 साल सरकार चलाया और अगर आपको याद हो तो 2019 के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने सरकार बनते ही पहले ही साल 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। और 5 साल आपने भली भांति इस सरकार को देख लिया। आपको भी पता है कि इस सरकार ने कितने सरकारी नौकरी दिए हैं। अगर आप जोड़ने पे भी आए तो लगभग 6 से 8 हज़ार सरकारी नौकरी इस सरकार में मिला है। जो भी एग्जाम हुआ है लोगों ने आंदोलन करके परीक्षा का डेट लिया है। एडमिट कार्ड रिलीज करने के लिए भी आंदोलन हुआ है, परीक्षा समय पर करवाने के लिए भी आंदोलन हुआ है और परीक्षा हुआ भी है तो पेपर लीक हो गया है। फिर रिजल्ट भी हुआ तो उसमें आप देखिएगा तो बाहर के लोग ज़्यादा उसमें दिखेंगे। जब नियुक्ति होता है तो मीडिया जब जाती है स्टूडेंट के पास तो आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आपको राजस्थान के मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे और बिहार का तो पूछिए ही मत। बिहार के बारे में चर्चा करना ही व्यर्थ है। हर बहाली में 50% से ज़्यादा आपको बिहार के लोग मिलेंगे। तो 5 साल आपने इस सरकार को देख लिया है। इस सरकार ने 5 साल में युवाओं से जुड़े किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। हेमंत सोरेन ने ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। लेकिन देखिए इस चुनाव में हेमंत सोरेन बिल्कुल भी इस चीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1932 के खतियान का मुद्दा भी इस चुनाव से गायब है, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1932 की बात करते थे। 1932 के खतियान का मुद्दा बहुत बड़ा था पिछले चुनाव में, जिसके कारण युवाओं ने बढ़ चढ़कर इनको समर्थन भी किया था। और अभी 1932 तो छोड़िए, झारखंड में किसी भी सरकारी नौकरी में पूरे भारत के लोग अप्लाई करते हैं और झारखंड को छोड़कर बाकी हर राज्य के लोगों को नौकरी मिलता है। और हेमंत सोरेन ने इन सब सवालों से बचने के लिए क्या तोड़ निकाला है? बीजेपी को ब्लेम कर दो। कुछ भी बोलिए तो बोलेंगे बीजेपी ने काम करने नहीं दिया। सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिए? तो बीजेपी ने काम करने नहीं दिया। 1932 का खतियान क्यों नहीं लागू कर पाए? तो बीजेपी ने करने नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? तो बीजेपी ने नहीं करने दिया। तो भैया आप सरकार क्यों चला रहे थे? 5 साल आप सरकार में कर क्या रहे थे? अगर बीजेपी ने नहीं करने दिया तो इसका मतलब आपकी सरकार निकम्मी थी। तो वैसे भी इस सरकार को नहीं रहना चाहिए, वैसे भी इस सरकार को फिर जाना चाहिए। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर आपको रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप फिर दोबारा आते हैं तो बीजेपी तो विपक्ष में रहेगा ही। अगर बीजेपी ने कुछ नहीं करने दिया तो फिर आपका सरकार में रहना कोई मतलब ही नहीं रहता है, आपका रहने का कोई तुक ही नहीं बनता है। झारखंड के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आपका अभी जितना भी उम्र हो रहा है उसमें 5 साल जोड़ लीजिए और देखिए कि 5 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा। और पिछले 5 साल के सरकार के कार्यकाल को देख लीजिए कि सरकार ने नौकरी के लिए क्या किया है। और आप खुद तय कीजिए कि अगर 5 साल फिर यही सरकार आ गई तो आपका क्या हाल होने वाला है, आपका करियर कहाँ रहेगा। आपको जवाब मिल जाएगा कि किस पार्टी को वोट करना है। आपके मन में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आप नौकरी चाहते हैं तब, अगर आप जाति धर्म के मुद्दे को हटाकर सिर्फ नौकरी के बारे में सोचेंगे तो आपको जवाब सीधा सीधा मिल जाएगा कि किस पार्टी को वोट करना है और किस पार्टी को वोट नहीं करना है। बाकी आप समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हुआ हैं, सबको पता है कि 5 साल में क्या हुआ है और कौन पार्टी क्या कर सकती है। और एक बात और ध्यान रखिए, राजनीति में कोई भी पार्टी अच्छी नहीं होती है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में प्रयास ये रहता है कि जो भी पार्टी कम खराब है उसको चुना जाए। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा स्वार्थी बने और अपनी नौकरी के लिए वोट करें।